वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अदा गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीड का निर्माण फिर चैप्टर के पैराग्राफ्स को। तो गाइस इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट दिया है आपको नीड का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट रहता है और गाइस एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का मिल जाता है, तो इसलिए प्रिपेयर कर लिया करो यार। तो नीड का निर्माण डैश फिर ये वाली चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है। अगर आपको अभी देखना है तो आप अपनी बुक खोलकर बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सबसे पहले देना होता है आपको संदर्भ। तो इस चैप्टर का संदर्भ आपका क्या बनता है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीड का निर्माण फिर कविता से उद्धत हैं या फिर ली गई हैं। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन के फादर हैं यार ये। तो गाइस इस चैप्टर का अगर कोई भी पैराग्राफ आ जाता है तो आपका संदर्भ यही रहने वाला है। ओके, उसके बाद आ जाइए फटाफट से प्रसंग पर। तो कवि ने कविता द्वारा जीवन की कठिनाई से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर फिर से एक नए निर्माण की प्रेरणा दी है। तो इस पैराग्राफ में एक नए निर्माण की प्रेरणा दी गई है। अब व्याख्या देख लीजिए। हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया है। धूल से भरे बादलों में एकदम पृथ्वी को घेर लिया है। इससे दिन रात्रि के समान अंधकार युक्त हो गया है। रात्रि और भी अधिक अंधेरी काली हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कण कण और जीव जगत भयभीत हो गया है, परंतु पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें चमकने से अंधकार दूर हो गया है। इससे हे पक्षी, निराश ना हो और प्रेम का निमंत्रण देकर फिर से निर्माण कर और नए घोंसले को निर्मित कर। मतलब इतने तूफानों के बाद भी हमारे राइटर कह रहे हैं कि हे पक्षी, तू निराश मत हो और फिर से नए घोंसले का निर्माण कर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पैरा, वह चले झोंके फिर। ठीक है, वह चले झोंके फिर बुक साथ होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से कहाँ तक का बताया है। संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग चेंज हो जाएगा। रात्रि में भयंकर तूफान और आंधी से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि कैसे जनजीवन को अस्त व्यस्त किया गया है। उसके बाद आ जाइए व्याख्या पर। तो व्याख्या में क्या बताया गया है? रात्रि में आई आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि बड़े बड़े आकार के पहाड़ भी हिल उठे थे। अच्छे और बड़े पेड़ टूटकर जड़ समेत उखड़कर नीचे गिर गए थे। फिर तिनकों से बना घोंसला नष्ट होने में कैसे बच सकता था? मतलब एक तिनकों से बना घोंसला वो कैसे नष्ट ना होता जब पहाड़ के पहाड़ गिर गए थे, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए थे। कंकड़ पत्थर और ईंट से बने सुदृढ़ महल भी डगमगा गए थे। इतने विनाश होने पर भी आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा है। यह पक्षी आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से अपनी छाती खोल कर उड़ रहा है। नए सिरे से फिर घोंसले का निर्माण करने में व्यस्त है। स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा है। मतलब एक पक्षी में कितनी ताकत है। इतना सब कुछ तहस नहस होने के बाद भी वो छिपकर बैठा हुआ था और जैसे ही तूफान शांत हुआ उसने फिर से अपना घोंसला निर्माण करने का डिसीजन लिया और मेहनत करने लगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर देती हूँ, वहाँ जाकर चेक कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।